जब आपको जब आपकी फैमिली मेम्बर्स मैच देखते हैं ना, हम्म, तो आपको हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए। हम्म, तो कुछ वो टाइम ऐसा आया था, तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट भी की थी कि मेरी फैमिली मैच देख रही है, ऐसा ना करें। हम्म। टाइम है, वो सब मेरे सीनियर हैं, वो सब ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया, लेकिन वो खैर एक मैच था, गुजर गया, कोई मसला नहीं। फैमिली को मुझे थोड़ा सा हेल्प करो इस चीज़ को समझने में। फैमिली अगर मैच देखने आई है, ऑब्वियसली कुछ बातें आप नहीं बताना चाहते, लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ आपसे कि आपके लिए आपकी फैमिली तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी है। जो चीज़ आप वो जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं ना टीवी पे, वो जब आपकी फैमिली मेम्बर्स देखते हैं या अम्मी अच्छा, अबू देखते हैं ना, अच्छा, वो अच्छा। आपके लिए अच्छे नहीं होते। ओह, अच्छा। तो अगर मैं आपको कुछ वर्ड से बताऊंगा ना, मतलब टीवी पे, तो अगर आपकी फैमिली देखेगी ना तो उनको बुरा फील होगा। तो मुझे सिर्फ इस चीज़ से बहुत चिढ़ होती है। मैं भी अगर हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी कोई हरकत ना करूँ कि किसी को नुकसान हो उससे। मैंने कप्तानी में देखा है आपको लाहौर कलंदर की कप्तानी करते। हम बहुत क्लोज मैच हारे भी हैं, बहुत क्लोज मैच जीते भी, जीता हुआ मैच भी हार गए हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी आपको नहीं देखा किसी को गलत अल्फाज से बुलाते हुए या किसी की बेइज्जती करते हुए। मैंने तो सुना है कि जो कप्तान टफ होते हैं, जो लोगों को मतलब बुरी परफॉर्मेंस पे बुरा कह के फिक्स कर देते हैं, उससे लोग डरते हैं और शायद अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो आपका तो कैप्टनसी मेथड मैंने डिफरेंट देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, फ्रेंडली रहे हर किसी के साथ। अब मैं किसी को डंडे मार के तो सीधा नहीं कर नहीं, सकता। डंडे नहीं, आप जुबान से। ज़ुबान ही तो डंडा होता हम्म, है। डंडा तो ऐसे होता है, उससे तो नुकसान होता है, उससे जिस्म को नुकसान होता है। हम्म, लेकिन जो ज़ुबान है ना, वो दिल को भी सुराख मार सकता है। बहुत गहरी बात की है तुमने वैसे। लेकिन ज़ुबान आपको सही जगह पे यूज़ करनी चाहिए। और मेरे ख़्याल से केल को केल के हद तक ही होना चाहिए, हम्म, उसमें बहुत डीप नहीं जाना चाहिए कि किसी को फिर सालों साल एक चीज़ याद रहे। हम्म। डंडे से तो वो ज़ख़म ठीक हो जाता है, लेकिन जो आपने ज़ुबान से एक किसी को बात की ना, तो फिर उसको जब आप तक आपको मरेगा। लोग कहते हैं कभी कि जब मैच हारते हो तो लोग आपको कहते हैं कि शाहीन तुम्हें थोड़ा टफ होना चाहिए और प्लेयर्स के साथ, ऐसा कभी किसी ने अच्छा, मशवरा हर दिया? कोई कहता है, मतलब प्लेइंग एलेवन में भी कभी कभी लोग कहते हैं कि यार थोड़ा सख्त आओ। मेरे ख्याल से सख्त आने का क्या होता है सख्त? अब अगर कोई बच्चे हैं, मतलब बच्चे नए आए हैं, उनको आप अगर अभी से ये तरबियत करें कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, ये वो, उसको ना मतलब हार्ड हाँ, वर्ड यूज़ कर, वो अभी नहीं यूज़ कर सकता। हाँ। वो अगर आप यूज़ करें तो वो तो मेरा कोई तरीका नहीं। उसको प्यार से आप समझा सकते हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बॉल अच्छा कर सकते हो, जो भी है हो गया, कोई बात नहीं। मुझे याद है ज़मान को, जब वो क्रूशल ओवर पिंडी में आपने दिया था, मैं इमर्जिंग बॉलर था और उस वक्त हम भी बाहर बैठ के ये सोच रहे थे कि शायद आप डेविड वीज़ा को ओवर करवाओ। और अंदर तो फैसले सारे आप करते हो। और ये तो मुझे भी पता है कि आपको बाहर से कोई बूटी नहीं जाती, और ना ही आप उस किस्म के कैप्टन हो जो ये समझ के वो अपने फैसले दूसरों की वजह से लेगा। मुझे तो ये पता है कि आपने अपना फैसला खुद लेना है। तो जमान को जब वो लास्ट ओवर करवाया था, फिर उसके आपने ऐसे गले में बाजू भी डाले। कल मैं देख रहा था, वो हमारे ताहिर जो है तैयब, तैयब जिसको हम प्यार से मलिंगा कहते हैं, उसका महेंद्र। पहला डेब्यू था और मैं वही देख रहा था चीज़ कि जब वो बॉलिंग करने आया आपने उसी तरह उसको एक कंधे पे हाथ रखा, उसे स्माइल के साथ बात की। ये कहाँ से सीखा है? नहीं, ज़मान का हमेशा हमारी यही कोशिश मेरी हारिस की होती थी कि यार उसको हमने ज़्यादा रन्स देने हैं, और उसको हम पहले ओवर करते हैं, उसके आखिरी ओवर में ज़्यादा रन्स रहने चाहिए उसके लिए। लेकिन कभी कभी कोशिश में उसके लिए बहुत कम रन देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। और ज़मान ने कभी भी किसी भी वक्त हमें कभी भी फील नहीं करवाया कि हमें उस पर प्रेशर लेना चाहिए या उसको समझाना चाहिए। वो हंस के उसने हमेशा बोल दिया।
तो आप भी तो हंस के ही उसको समझाते हो, वो कहता है शहीन भाई ने मुझे प्यार से समझाया, मैंने हंसते हंसते ओवर कर नहीं, दिया। इतनी आसान कर दी तुमने, कप्तानी भी और क्रिकेट भी, ये क्या किया तुमने? देखिए हर किसी का माइंड और वो होता है। अगर ज़मान, आई थिंक वो बच्चा है कि उसको समझाने की बहुत कम ज़रूरत है, उसको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। हम्म। आप अगर किसी को ज़्यादा समझाते हैं ना, तो समझाने से कभी कभी नहीं होता। तो कभी कभी प्लेयर को फ्रीडम देना चाहिए, और ज़मान वो प्लेयर है। वो जब भी आया है स्माइल के साथ आया है। उसने हमेशा फील किया है कि मैं मैच जिता सकता हूँ। हमें बहुत मैचेस जिताए उसने, हम्म। 5 6 7 गिनवा भी सकते हैं। बहुत मैचेस है। बहुत, कल वाला मैच भी जिता कल है। वाला मैच जीता है। और तैयब ताहिर की बात की, उसमें भी देखिए उसका पहला मैच था। अब मैं उसको बोलूँगा कि तैयब ताहिर बाउंसर करो, यॉर्कर करो, सारी चीज़ें करो, तो उसकी जगह अगर मैं अपेयर कर लूँ तो क्या फ़ायदा। तो आपकी उसको भी कैप्टनसी की फिलॉसफी ये है कि आप अपने प्लेयर पे ट्रस्ट करते हो रादर देन कि आप उसको बताओ कि क्या करना है। पूरा ये उसको बैक करना चाहिए। जब एक प्लेयर एक वजह से ही सेलेक्ट हुआ है टीम में, किसी में मेहरबानी से तो नहीं आया। हम्म। एक प्लेयर उसकी स्किल से आया है, उसने मेहनत करके आया हुआ है, हम्म। उस पर काम किया हुआ है, कोचेज़ ने काम किया हुआ है, फिर ही टीम में सेलेक्ट हुआ है ना। हम्म। तो अगर उसको उस टाइम गेम मिल जाए और उसको दे बॉल लो और जो कर सकते हो वो करो, तो उसके लिए बहुत आसान होगा। अगर आप उसको समझाने में लग गए ना, तो वो अपना पिछला वाला भूल जाएगा मेरे ख्याल से। आई नो उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कभी कभी टफ सिचुएशन आती है, लेकिन उस टाइम उसको बैक करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये बात जो है ना शहीन, मैं सरप्राइज इसलिए होता हूँ कि माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र में तुम इतनी मेच्योर सोच रखते हो। एबी डिविलियर्स आपको याद हो हमारी तरफ से खेले थे, ऐसे और एक लास्ट जो मैच था उनका, उसके बाद मैं उनके साथ जा रहा था एयरपोर्ट, और हमारी बात हो रही थी कैप्टनसी के बारे में। तो एबी ने मुझे कुछ टिप्स दी थी कैप्टनसी की। अभी आपकी बात सुन के मुझे याद आ गया, वो लेजेंड है गेम के, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि समीन मेरा स्टाइल ऑफ कैप्टनसी ये होता था जब उनको कप्तान बनाया साउथ अफ्रीका का, ओके। कि वो बॉलर से एक्सपेक्ट करते थे कि ये करो ये करो ये करो। और कहते हैं मैंने जब मुझे कप्तानी मिली तो वो जो सीरीज़ थी, मैं सीरीज़ हार गया 3-0 से, कि पता नहीं 4-0 से हार गया। और कहते हैं वो सारे जो बॉलर थे साउथ अफ्रीका के, मॉर्ने मॉकल और ये, कहते हैं ये मेरे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे ऐसे ही। जिनके साथ मैं खेला था। हाँ। तो कहते हैं जब सीरीज़ हारने के बाद मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम ये सीरीज़ आपकी कप्तानी की वजह से हारे। हम्म। तो ये भी अपनी लर्निंग मुझे बता रहे थे। तो कहता वो कहते मैं इतना सरप्राइज़ हुआ इस बात से कि मतलब मेरे दोस्त मुझे ये बात कह रहे हैं, मैंने तो इनके लिए बेस्ट सोचा था। ऐसे ही। मैं तो इनको बता रहा था कि बाउंसर करो, यॉर्कर करो। फिर उन्होंने फिर अपनी वो लर्निंग को बताया। कहते हैं हाँ। फिर उसके बाद मुझे ये समझ आई कि जो बेस्ट तरीका है कैप्टनसी करने का, जो आपने अभी बात की, फ्रीडम। फ्रीडम। और अगर आपके बॉलर का प्लान वर्क नहीं कर रहा तो फिर तो उसको फिर आप उसके साथ उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते कि स्लोअर बॉल कर दो या, नहीं, तो ऐसा ये तो एक लेजेंड के वर्ड्स हैं। और माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है इतनी छोटी उम्र में। ये विजडम जो है शाहीन, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और वेल डन। नहीं, कोशिश करते हैं कि क्या बेहतरी क्या कर सकते हैं। आपको हर दिन सीखने को मिलता है, क्या सीख सकते हैं लाइफ से। तो उस टाइम आपकी जो इर्द गिर्द माहौल होता है ना, उसको आप देखना चाहिए। दोस्तों में एक और दोस्त का नाम है, हाँ अल्लाह। पता नहीं मैं दोस्त कहूँ उसको कि आपका वो एक तरह से सीनियर भी है, फ़खर, फ़खर कलंदर। फ़खर कलंदर, फ़खर पाकिस्तान। फ़खर के साथ भी आपकी बहुत दोस्ती है। फ़खर के साथ बहुत दोस्ती है। फ़खर सबसे जैसे पहले मेरा ख्याल में फ़खर से ही दोस्ती फ़खर थी, क्योंकि फ़खर जब से पहली दफ़ा आए थे ज़्यादा टाइम मैंने देखा आपका फ़खर के साथ गुजरता था। फ़खर ही मेरा दोस्त। फ़खर ने ही मुझे पहले ही बताया था कि आप पाकिस्तान टीम में आ रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने हाँ। आपको कहा कि वो शुरू में टीम में वही था। फ़खर ने मुझे काफ़ी गाइड किया इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, और जब भी कोई मुश्किल टाइम है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके दोस्त होने चाहिए मुखलिस आपके साथ। तो फ़खर और हारिस उसमें से है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं हमेशा। और
फ़ख्र तो वैसे ही पाकिस्तान टीम का फ़ख्र है, लेकिन जो फ़ख्र कलंदर और जो है, सबसे अच्छी बात फ़खर की है वो क्या है, जो मैंने हारिस के बारे में पूछी? फ़ख्र की सबसे अच्छी बात यह है ना कि फ़ख्र भी थोड़ा सा जज्बाती कह सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन फ़ख्र अपनी क्रिकेट के साथ बहुत मुखलिस है, और एक फ़ाइटर के हवाले से एक फ़ाइटर है, अपनी हमेशा अपनी बेस्ट एफ़र्ट करता है कि अपनी टीम के लिए करूं। और कौन सी बात जो आपको फ़खर की पसंद नहीं है? फ़ख्र की पसंद नहीं है। सीनियर भी है। फ़ख्र ने हमेशा मुझे दोस्त माना है, सीनियर जूनियर का मुझे कभी भी उसने नहीं किया। ये बात तो ठीक है। और फ़ख्र की मुझे इतनी कोई बुरी बात कभी भी फ़ील नहीं हुई, या मैं उसको बताऊं कि ये आपकी बुरी बात है। वो हमेशा हंसता रहता है, और हमेशा कोशिश करता है कि जो उसके दोस्त भी है उसको भी खुश रखे, और उनके साथ भी हेल्प करें। तो ये उसकी खूबी है, और हमेशा उसने जब भी वो किधर भी जाता है तो बच्चों वगैरह से, और उसकी अपनी एकेडमी भी है, तो बहुत हेल्प करता है सबके साथ। और डेविड मुर्शद से आपका रिलेशन कैसा है? देखिए, मुर्शिद जो है ना, आ, उसके साथ टीम में बहुत ही अच्छा फील होता है। जब आप कभी इवन ग्राउंड में भी पहुंच जाते हैं कोई मशवरे के लिए, तो उस टाइम डेविड ही आपका मेन पर्सन होता है कि उससे पूछें। तो ओवरऑल उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है, हमारी टीम के साथ 6 सालों से है। और दूसरा ये कि वो इंसान बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आपको पता है इंसान है, वो भी आप कहाँ और बताएं? ये मुखलिस है हमारी टीम के साथ। ये बात वो सही सोचता है कि ये चीज़ क्यों हुई, है। ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा सोचता बहुत ज़्यादा है, सोचता है। और ऊपर से ज़्यादा ही सोचता मुझे है। आके उस दिन उसने कहा, कहते समीन आई डोंट नो क्यों, लेकिन जब कोई मीडिया पे या सोशल मीडिया पे शाहीन को ये बात करता वो है भी कि, देखते हैं क्या? हाँ वो भी देख रहा था, कह रहे थे इनको कोई बात करता है कि शाहीन को कैप्टनसी में जो है वो मैं हेल्प करता हूँ, तो मुझे ये पर्सनल इंसल्ट लगती है। कहता मैंने उसकी कोई हेल्प नहीं की। मुझे ये डेविड ने उस दिन, आपको नहीं पता इस बात का, लेकिन मुझे उसने ये बात की। कहता मैं इसको ना पर्सनली मुझे फील होती है ये बात। कहता मैं सिर्फ ये होता है कि शाहीन के जो 100% डिसीजंस होते हैं वो वही होते हैं जो मैं सोच रहा होता हूँ। हम मैं दोनों सिर्फ का उसको ये कहता हूँ कि मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम दोनों के यही होता है। आई थिंक बहुत से प्लेयर मैंने देखे, लेकिन वीज़े जो है वो हर जगह पे आपके लिए फील्ड करता है। उन्होंने वीज़े ने कभी भी मुझे फील्ड पे नहीं कहा कि मैं इधर फील्डिंग नहीं कर सकता। स्लिप भी करता है, पॉइंट भी करता है, मिड ऑन, मिड ऑन, निदान तो करता है। मिड विकेट, स्क्वायर। अभी तक मैंने उसको किसी भी जगह नहीं देखा कि उसने मुझे कहा, इवन अभी उसको इंजरी भी है, लेकिन उसको मैंने कहा कि बाउंड्री पे जाना है, वो फिर भी क्या है, उसने मुझे ना नहीं की कि उसको इंजरी है, क्योंकि मैं भूल गया था कि उसको इंजरी है, क्योंकि वो हर मतलब टाइम भागने रहता है। फिर वो सिकंदर ने कहा कि वो उसको बुलाना है, हाँ। तो इंसान ही भूल जाता है, लेकिन हमेशा वो इतना है जो टीम प्यार में। आपको मिलता है कलंदर फैमिली में टीम मेट से, उससे कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। एंजॉय करते हो कैप्टनसी को? इंजॉय भी करता हूँ, क्योंकि जो टीम वाले हैं ना वो हमेशा मुझे भी बैक करते हैं, मैं भी उनको बैक करता हूँ, और हमारा भाई वाला माहौल होता है, फ्रेंडशिप। कोशिश करते हैं कि हंसते मुस्कुराते इंजॉय करके क्रिकेट खेलें। ये सीज़न तो इतना अच्छा नहीं रहा। कोई बात 7 मैचेस में 6 मैचेस में हार गए, 7वां हमारा वो हो गया। उसमें मैं कलंदर्स के साथ, आपको पता है मैं शुरू से हूँ, मैंने वो टीम भी देखी थी जो ब्रेंडन मैकलम कप्तान थे। हमारा तीसरा सीज़न था मेरा ख्याल में, और हम 6 मैच एट द गो हारे थे, और उसमें भी क्लोज मैच थे, एक सुपर ओवर में गया था। लेकिन 6 मैचों के बाद उस टीम में और आज की टीम में मुझे बहुत डिफरेंस नज़र आता है। वो हमारी टीम थोड़ी सी शेकअप हो गई थी, हम लोग एक तरह से बिखर गए थे। बट इस टीम को मैंने देखा कि और राशि ने भी पिछले दिनों ये बात की, फिर कल शे होप ने मुझसे आके यही एग्जैक्टली बात की, सिकंदर ने भी ये बात की मेरे से कि
इस तरह की टीम क्या का बात की, खैर इन्वायरमेंट जो है वो उन्होंने दुनिया में क्रिएट खेली है। नहीं देखा कि यहाँ पे फिंगर पॉइंटिंग नहीं हो रही, 6 मैच हारने के बाद, टूर्नामेंट से आउट होने के बाद फिर भी टीम जेल है, यूनाइटेड है, और सबने क्रेडिट उसका आपको दिया। ये किस तरह से किया है आपने, ये मैं समझना चाहता हूँ। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं नहीं है नहीं, ये तो ऑनेस्टली। ये आप ये बात मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ग्राउंड के अंदर देखो आप लीडर हो और ग्राउंड के बाहर भी आप ही लीडर हो। तो पहली बात ये कि आई नो कि वो रिज़ल्ट हमारे नहीं रहे जो कि चैम्पियन टीम के होते हैं। 2 साल की चैम्पियन टीम है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ना किसी को ब्लेम है, ना किसी को मैं कहूँगा कि उसकी वजह से हम हारे। हमने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। पहले 5 मैच, छठा मैच मैं नहीं कहूँगा, पहले 5 मैच हमने बहुत अच्छे खेले। हर किसी ने अपनी कोशिश की है कि टीम को कैसे जितवाए, और बहुत क्लोज मैच हुए हैं। और आई थिंक क्लोज मैच हारने के बाद दुख भी ज़्यादा होता है और टीम के टूटने के चांस दुख ज़्यादा होते हैं। दुख ज़्यादा होता है, मैं नहीं कहता, लेकिन आपको हौसला देना होता है तो कि टीम वो है। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या, क्योंकि मेरे साथ तो ये हिस्ट्री में सेकंड टाइम हो रहा है, कलंदर की मेरी हिस्ट्री में, और इस टीम में और उस टीम के मोराल में एक विजिबल डिफरेंस है। उसकी वजह मुझे और जो प्लेयर्स ने मुझे बताई है वो आप हो, आपकी कैप्टनसी है। क्या ऐसा स्पेशल करते हो? इतनी डिसअपॉइंटमेंट के बाद मैचेस क्लोज जब होते हैं, हारते हैं, तो एक 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 थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होती है, कुछ लोगों ने लास्ट ओवर में जो भी कर रहा होता है, या बैटिंग या बॉलिंग, तो एक आ जाती है दिल में बात के काश ये ऐसे हो जाता तो हम मैच जीत। तो उससे थोड़ा सा कहीं मोराल का फर्क, मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि आपकी जो फिलॉसफी है प्लेयर्स को मैनेज करने की, कैप्टनसी की, उसमें इस तरह के सिनेरियो में आप मोटिवेशन कैसे देते हैं प्लेयर हम्म, जो परफॉर्मेंस करता है वो तो वैसे भी खुश होता है को? सही बात। और उसका मोरल हर टाइम हाई होता है। हम्म, जो नहीं करता ना, वो आपके मेन प्लेयर होते हैं। हम्म, उनको आपको जाके बताना है कि आपने ही जिताने मैचेस। और मैं ये हमेशा है कि यार परफॉर्मेंस वाला आई नो उसको भी बैक करना है, लेकिन जिस टाइम जिससे ना हो ना, उसको ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत है, ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि जो कर रहा है वो तो माशाल्लाह वैसे भी अच्छा कर रहा है, जो नहीं कर रहा ना, अगर वो भी करना शुरू किया तो आपके सब मैच जीतोगे। तो इसमें जो प्लेयर्स इंडिविजुअल को तो आपने मोटिवेट कर दिया, लेकिन एज ए टीम एक मैच है, अब हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हुए हैं, हमारा कोई चांस नहीं है, फिर भी आप लड़ रहे हो ग्राउंड में, फिर भी आप चीखे मार रहे हो, कलंदर उस प्राइड के लिए खेलते हैं, प्राइड के लिए खेलते प्राइड के लिए खेलते हैं, हम सब प्राइड के लिए खेलते हैं। और आप खुद टीम में हम यही बात करते हैं हैं। कि कंधे से कंधा मिला के ही जाना है और आखिरी बॉल तक फाइट करनी है। यही तो क्रिकेट का उसूल है। और क्रिकेट जो है भी वो 11 बंदों की गेम है। इंडिविजुअली जैसे होता तो इंडिविजुअली में सब एक एक अकेला अकेला होता तो फिर तो सब कुछ आसान था। ये मुश्किल काम है। गोल्फ तो नहीं खेल रहे लेकिन ये मुश्किल काम है टीम क्रिकेट को का, इकट्ठे लेके चलना। लेकिन इसी में तो मज़ा आता है। अगर जीतते जीतते फिर सब कुछ तो आसान हो जाता है, हारने में ज़्यादा मेरा पता ख्याल में चलता है। हारने में आपका टेस्ट ज़्यादा होता है, लीडरशिप का, टेस्ट कप्तानी ज़्यादा का। प्लेयर्स का भी ज़्यादा होता है, प्लेयर्स का भी ज़्यादा है, क्योंकि वही आप कह रहे रसी ने जो बात की थी, तो हर जगह से आवाज़ शुरू हो जाती है कि इसने करवा, इसने करवा। ये चीज़ बंद हो जाएगी ना, इसने इसने एक ही चीज़ पे आ जाएगी ना, फोकस सीधा हो जाएगा ना, तो सारी चीज़ें आसान होती है मेरे ख्याल से। आई नो कि क्रिकेट वो वाली हम नहीं जीते नहीं है, शायद ये रिज़ल्ट चेंज भी हो सकते थे, शायद हम पॉइंट्स टेबल पे ऊपर भी आ सकते थे। हर चीज़ में खैर होती है अल्लाह ताला की तरफ से। इंशाल्लाह। कुछ पर्सनल सवाल पूछ लूँ? अल्लाह खैर, इजाज़त है? अल्लाह खैर। शाहिद भाई, लाला शाहिद खान अफरीदी, इतना बड़ा पाकिस्तान का, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री के अगर आप सबसे बड़े ब्रांड्स देखें, इमरान खान हो, इमरान खान है या फिर शाहिद अफरीदी हैं। इनके बाद तो मुझे, बाकी तो माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, लेकिन ये 2 ब्रांड ऐसे हैं जिन पर्सनली भी अगर मैं देखूं तो मुझे भी बहुत
क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट की जब बात होती है, इमरान खान की ऑब्वियसली बात होती है और फिर शाहिद खान अफरीदी की बात होती है, उनके साथ जब आपका एक पर्सनल रिलेशन बना तो वो फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था? डर लगता है उनसे? ये सवाल ये तो मैं पूछूंगा। नहीं, लाला हमेशा से मेरे हीरो रहे हैं और रहेंगे। जब वो, जाहिर सी बात है, मुझे कि जब क्रिकेट का शौक़ भी पैदा हुआ, जाहिर सी बात है बड़े भाई को देख के और फिर लाला को देख के हमेशा से उनकी क्रिकेट, उनका फ़ाइट और मुल्क के लिए जैसे खेलना, तो हमेशा से वो हर किसी यंगस्टर के वो होंगे, हीरो होंगे। तो उनमें से एक मैं भी था और मैं हूँ। मैं भी तो हमेशा से, और आई डोंट नो कैसे इतनी जल्दी चीज़ें चेंज होगी, लेकिन उनके साथ जब भी मैं मिलता हूँ तो वही हीरो वाला होता है कि यार एक मेरा जो हीरो था वो मेरे सामने खड़ा है और उनके लिए हमेशा मेरी रिस्पेक्ट रहेगी। फैमिली का ताल्लुक फैमिली बैकग्राउंड से, रियाज भाई की दोस्ती, हमारे बड़ों की दोस्ती उनसे ज़्यादा, लेकिन ऐसी बात है अब आपके फादर इन लॉ हैं। मेरे फादर इन लॉ, लेकिन उनको वो कहते हैं मुझे फादर इन लॉ था। हाँ, वो बूढ़े नहीं लगना चाहते ना। स्टिल यंग, स्टिल यंग, क्रिकेट माशाल्लाह अभी भी खेल रहे, अभी भी रिसेंटली भी 50 रन किए 32 बॉल पे, माशाल्लाह। तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो क्रिकेट डिस्कस करते हो उनसे अपनी? हमेशा जो बड़े मैच होते हैं उनसे मैं डिस्कस करता हूँ और उनके इनपुट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने बड़े मैच प्रेशर में खेले हैं, स्पेशली इंडिया के ख़िलाफ़ जो उनके मैच की परफॉर्मेंस है वो तो हम सबको पता है। वो जो आखिरी ओवर में छक्के हैं अश्विन के ख़िलाफ़, सिंगल हैंडली 2009 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फाइनल, और कितने ऐसे गेम होंगे मुझे नहीं बताने में। ये आपका जो सेलिब्रेशन स्टाइल है ये भी उनसे इंस्पायर्ड है? रियाज भाई भी यही करते थे, लाला भी यही करते थे, बट उसमें मैंने सिर्फ किस ऐड किया है, उन दोनों का मिक्सर मिला के। अच्छा, वो सिर्फ हैंड ऊपर करते थे, आपने ये? हाँ, उस दिन मैं देख रहा था एक बच्चा आपके कॉपी कर रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, आप बच्चे करते हैं, नहीं, प्यार आप हीरो हो, अब आप लोग आपको नहीं, लेकिन शाहिद भाई का आपकी क्रिकेट में कितना इन्फ्लुएंस है? ज़्यादा नहीं करते, उनको भी पता है, कब कहते भी है कि मेरी बात नहीं मानते। वो तो उन्होंने कैप्टनसी के बारे में भी कहा था। कहते भी है कि मेरी बात नहीं मानता, लेकिन जाहिर सी बात है हर किसी की बात की रिस्पेक्ट है, लेकिन करते अब अपनी भी करनी चाहिए। और शादी के बाद जिंदगी में क्या चेंज आया? खूबसूरत ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक जो मेजर आपको डिफरेंस लगा हो शादी से पहले और शादी के बाद? शादी से पहले क्या शाहीन में कोई एक चेंज? खाना बदोश और टू बी ऑनेस्ट शादी के बाद सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत दिखना शुरू हो गई हैं और माशाल्लाह वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया और अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है। इस बात का तो मैं भी गवाह हूँ वैसे। और लकी हो आप, वो माशाल्लाह इतनी। मैं लकी हूँ, वो नहीं, आप लकी हो। वो बेगम माशाल्लाह मैं लकी हूँ, मान गया। नहीं, वो मैं चूँकि मैं मिला भी हूँ उनसे। हमेशा प्यार करती है, हमेशा मेरी बात की रिस्पेक्ट की है और मेरी क्रिकेट में ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे। और क्रिकेट का शौक़ है बेगम को? नहीं शौक़? शाहीन, ये ऑलराउंडर बनने का ख्याल कब आया आपको? आपने ही बनाया, बैटिंग पे आगे भिजवा देते हैं, कहते हैं करो, फिर अगर नहीं होता तो कहते अच्छा, मैंने पता है क्यों किया? क्योंकि जितना आपको बैटिंग का शौक़ है ना, वो नज़र आता है। आपको याद है कि जब पहले सीजन से लेके आपको नेट पे मैं बैटिंग नहीं करने देता था? नहीं, लग जाएगी। याद है? और मैं बॉलर्स को भी ये कहता था कि शाहीन को फास्ट बॉलिंग नहीं करनी, ऐसे ही, क्योंकि आप ऑब्वियसली कलंदर फैमिली के लिए एक बहुत प्रेशियस हो, पाकिस्तान के लिए भी माशाल्लाह प्रेशियस हो, लेकिन कलंदर फैमिली के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशियस हो। आपके बगैर फैमिली ख़त्म हो जाती है। तो
उसमें मुझे ये होता था आपको इंजरी ना हो जाए, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको बैटिंग ना कराऊं, लेकिन तुम भी परसिस्टेंट रहे। और जो पिछला साल है उससे पहले जब हमारा नेट लगे तो आप जो थे वो बैटिंग कर रहे थे। तो ये शौक बैटिंग का कब से है और कैसे, क्यों ख़त्म नहीं होता? मैं बार बार कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी नहीं ख़त्म होता। मेरे ना स्कूल क्रिकेट से मैं टेप बॉल में पहले ही ऊपर ही आता था। टेप बॉल में तो आपको पता है स्विंग और उसमें एलबी वगैरह तो नहीं होते होता नहीं नहीं है। है। टेनिस बॉल में बहुत मुश्किल होता है। तो बैटिंग का बहुत मुझे शौक था और मैं हमेशा ही जब भी मुझे अभी भी नेट में टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा भी नहीं करता कि मेरी बॉलिंग ख़राब ना हो। थोड़ा सा कर दें बैटिंग तो कहते हैं कि बैटिंग पे तवज्जो दें, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉलिंग इफेक्ट हो। लेकिन इतना भी होना चाहिए कि आपको अगर टीम को मैच कोशिश हो कि जितवाने की तो आप उसमें अपना एक किरदार अदा करें। और मेरी कोशिश होती है कि क्या मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। और वो अपॉर्चुनिटी पिछले साल मिली ज़ल्मी के ख़िलाफ़। इससे पहले क्वेटा के खिलाफ। हाँ, और उसे ज़ल्मी के वो जो लास्ट ओवर में मैं कह रहा हूँ हाँ वो वाला। 23। हाँ वो तो 7th सीजन की बात है। हाँ वो, और फिर उसके बाद क्वेटा के खिलाफ मैं जब आ गया हाँ तो सब शौक थे सब कि शौक ये थे, क्यों हाँ आया। ये क्यों आ गया। लेकिन उसके पीछे रीज़न ये था कि जो आपके मेन प्लेयर हैं उनको ज़ाया नहीं करना था। क्योंकि वो अगर लास्ट के 5 ओवर भी खेले तो वो 60 से 70 रन ईजिली कर सकते हैं। अगर उस टाइम हमने विकेट दे दी होती तो हम ख़त्म हो जाते हैं। फिर सिकंदर जैसे सिकंदर को आखिरी के ओवर मिले, उसने बैटिंग की, उसने वो रन 160-70 पे ले गया। 60-70 पे ले गए। तो यही था। और फिर जो अपॉर्चुनिटी पिंडी में मिली वो भी ऐसे ही था। 3-4 हमारे 4 आउट हो गए। 4 आउट हो गए। फिर आपने मुझे कुएं में देखे जाओ। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे रीज़न क्या थी। हाँ, क्योंकि देखें जब हमारी वो स्लाइड होती है ना, जब जिस तरह आपके 2-3 बैंग बैंग आउट हो गए, ऐसे ही। अब टीम अंडर प्रेशर है और वहाँ पे आपके टीम में सारों के रोल्स डिफाइंड होते हैं और वो जनरली रोल जो होते हैं वो किसी का फिनिशर का रोल है, किसी का। ऐसे ही। तो अगर आप उस वक्त उनको भेजें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत बढ़ जाता है। एक लो वैल्यू रिस्क के ऊपर आप जाते हैं, आप कहते हैं कि शाहीन को आप इस या आपकी जगह कोई और भी होता, लेट्स से जिस तरह जेडी को हमने भेजा, हाँ, जंदात को पीछे जाते हैं और वहाँ पे काउंटर अटैक की पॉलिसी होती है ताकि टीम को किसी तरह मोमेंटम मिल जाए। उस मोमेंटम हाँ। में लेके आए, जो भी अपने पिछले मैच में बहुत अच्छा किया। तो उसकी वजह से, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन आपकी जो बैटिंग है, एक ये नेचुरल टैलेंट है आपका। कोशिश करता हूँ कि नेचर पे ज़्यादा रहूँ, जो मेरी बैटिंग एबिलिटी है। क्योंकि ज़्यादा बैटिंग कर बैट्समैन बन जाओ तो फिर ऐसे ना हो कि स्लिप लग जाए मेरी। तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा अटैक करूँ। और लेकिन ऑलराउंडर बनने में बुरी बात तो कोई नहीं है, इससे पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान का फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान का फ़ायदा चलो और नहीं करते बात। हाँ नहीं, पाकिस्तान का पाकिस्तान से फ़ायदा, फायदा। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा टाइम हो, क्रूशल टाइम हो, उस टाइम मैं अवेलेबल हूँ टीम के लिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि यार आसान टाइम पे ना जाऊँ, मुश्किल क्योंकि टाइम ये पे ये जाओ। जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, अल्लाह करे अभी जून में वर्ल्ड कप है, मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान वन साइडेड ही मैच जीत हाँ, जाए, मेरी सारे ज़रूरत ना है। आपकी ज़रूरत ना आए। लेकिन आप सोचो कि अगर आपको ये जो एक्सपीरियंस मिला है पीएसएल में, बड़े क्राउड में, बड़े प्रेशर में, मुझे तो लगता है कि एक दिन पाकिस्तान के ये काम आएगा और आप कि पाकिस्तान यार को भी मैच जिताओगे। ये ऐसे स्कोर किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, एक ओवर में 23 किए बिल्कुल किया थे। था। कराची। लेकिन कोशिश करता हूँ कि यार बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, टीम के काम हो। जब मेरी रस्सी से बाहर हूँ तो मेरे दिल में कोई डाउट ना हो कि यार कुछ किया नहीं है। करूँ तो ग्राउंड में करूँ, बाहर आके फिर ना सोचूं क्या आगे किया क्या नहीं। लास्ट क्वेश्चन शाहीन, ये ऑस्ट्रेलिया में 134 पेस, पीएसएल में 145, 148 भी कर दी आपने, 149। 148 भी कर दी। ऐसा क्या है पीएसएल में जो पेस आपकी बढ़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया में कम हो जाती है? मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था कि इंसान मशीन नहीं है, इंसान इंसान ही है। और कभी आपकी बॉडी फटीक होती है, कभी आप जो करना चाहते हो वो नहीं होता। और अब अगर आप देख भी लेंगे, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ, वही वैसे ही भाग रहा हूँ, वही हर चीज़ कर रहा हूँ।
लेकिन जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ लोगों को उस टाइम लगता है कि वो ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो औरों से भी मशवरा लें। और भी इस दुनिया में और भी समझदार बैठे हैं, और इर्द गिर्द लोग बहुत ज़रूरी होते हैं। पेस जो होती है एक फास्ट बॉलर की, जो पेस है वो कॉन्फिडेंस से ज़्यादा होती है, क्योंकि देखें आपकी बायोमैकेनिक्स तो वही रहती हैं, वो जो थोड़ी माइनर फटीग होती है, कुछ ना फटीग, कुछ होता है, लेकिन इतना मेजर इशू नहीं आता किसी चीज़ में भी अगर आपको उससे नुकसान हो। लेकिन एक अच्छी बात, एक पॉजिटिव चीज़ आपको चेंज कर सकती है, और बार बार सर्कल में एक ही नेगेटिव चीज़ घूमती रहे ना, तो दिमाग पे इफेक्ट करने लग हो जाती है। जाती है। मैं एक छोटी मिसाल, जंदात बॉलिंग कर रहा है, एम्पायर अगर उसको कह रहे हैं क्लोज जा रहे हो, वो नो बॉल कर गया, और ना बताओ, खैर है उसको अब बता रहे वो सच में कर देगा। नहीं, ये तो बहुत कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट बात आपको ना जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं ना, वो अगर आपके साथ क्लियर हो ना, लोग तो ज़्यादा कह रहे हैं कि हार मेरी और जीत आपकी, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि उल्टे ही उसको ले लेते हैं। लेकिन मैंने हमारे जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लेजेंड हैं इमरान खान, मैंने उनको मेरे ज़माने में वो क्रिकेट खेलते थे, तो मैंने उनको देखा, उन्होंने एक आम से प्लेयर को ख़ास बना दिया, और ऐसे ही है, एक ये तो लंबी उनकी लिस्ट क्वालिटी है। थी। और उसकी बुनियादी वजह जो वो खुद भी बताते हैं कि वो सिर्फ प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते थे। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी किसी को ये आकिब सिखा। भाई से पूछिए कि उन्होंने क्या किया था। हाँ, आकिब भाई ने भी ये बातें मुझे बताई हैं कि खान वसीम साहब, भाई, वकार भाई से पूछो, वो हमेशा ये कहते हैं कि बॉल दे दिया, उन्होंने क्या और करा, एक तेज आम कर। इंसान को वो एक लार्जर देन लाइफ बना देते थे। तो वो आप वाली बात है कि जब आप प्लेयर को सपोर्ट करेंगे, उसकी खूबियों को उजागर करेंगे बजाय कि खामियों को हाईलाइट करने के, तो शायद उससे ज़्यादा बेहतरी आ सके। ऐसे ही। शहीन, थैंक यू सो वेरी मच टुडे। थैंक यू आपने समीर भाई। बहुत मुझे टाइम दिया। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।